तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक बूस्टर्स। तो ये हमारी वीआईटी ट्रिपल ई की सीरीज़ चल रही है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, दो 15 क्वेश्चंस करके 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको एप्टीट्यूड चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्टली हम लाए इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले ये 6 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट है, ठीक है। एंड देन ये दूसरा पेज है, ठीक है। ये 7 to 12 एंड देन 13, 14, 15 यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द वर्ड इज क्लोजेस्ट टू अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब हम ज्योग्राफी में ये यूज करते हैं, जैसे आया जा रहा है ना, तो ये स्कार्स तो नहीं होगा, ठीक है। फिर प्लेंटी प्लेंटी हो सकता है, क्योंकि मतलब हाँ थोड़ा बहुत वहाँ पे पाया जा रहा है, तो दैट इज अबंडेंट। फिर हो गया रेयर, तो रेयर तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे पाया जा रहा है बोल रहे, तो वहाँ पे रेयर कैसे होगा? और एम्प्टी तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ढूंढना है। चूज द ऑपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, ट्रांसपेरेंट मतलब जो एकदम क्लियर है, और हमें ऑपोजिट ढूंढना है। तो क्लियर, क्लियर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, हम ये तो सेम वर्ड हो गया। फिर ओपैक, ओपैक क्या होता है? ओपैक जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लेंस, मतलब जैसे वो थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है ना। फिर एक हो गया ब्राइट, ब्राइट भी बिल्कुल नहीं होगा। फिर एक हो गया विजिबल, और ट्रांसपेरेंट भी विजिबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली बी, दैट इज ओपैक, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2019। तो सिंस 2019 या फॉर 2019, फ्रॉम 2019 या बाय 2019। तो क्योंकि देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम पॉइंट यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, ठीक है। जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2019 स्पेसिफाई किया है, तो ऐसे टाइम पॉइंट यूज होगा, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंस, ठीक है। वैसे अब अगर आप मतलब लॉजिकली सोचो तो भी शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2019, या फिर हम देखो यहाँ पे अगर शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 2019, तो ये तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। और फ्रॉम 2019 इधर कंफ्यूज हो जाओगे, एंड बाय 2019 अगेन बिल्कुल भी मीनिंगलेस है, तो सिंस वुड बी द आंसर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज अ गुड मैथमेटिशियन, ओ सॉरी, ही इज डैश मैथमेटिशियन, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस है, ही इज, अच्छा, ही इज गुड डैश मैथमेटिशियन, तो ही इज गुड at mathematics, he is good in mathematics, he is good on mathematics, he is good for mathematics। पहली फॉर को तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो, मतलब पहली बात तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा, और दूसरी बात यहाँ पे फॉर तो बिल्कुल ही यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या मैथमेटिक्स के लिए वो गुड है? नहीं। और ऑन मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स के ऊपर वो गुड है? नहीं। तो यहाँ पे एट या फिर इन आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड फ्रेज यूज हो रहा है जो कि है गुड, तो यहाँ पे आएगा गुड एट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। फिर आ जाएगा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आइडेंटिफाई द एरर, शी डू नॉट लाइक कॉफी। तो एरर डिटेक्शन है, तो शी है एरर, या फिर डू नॉट है, या फिर लाइक है, या फिर कॉफी है। तो क्योंकि देखो शी जो है वो सिंगुलर है, मतलब किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब शी मतलब कोई एक हो गया, तो अगर एक है तो यहाँ पे वो तो सिंगुलर है, और उसके साथ क्या आता है? सिंगुलर के साथ हमेशा डू नहीं आता, डू की जगह डज आता है, ठीक है। तो सिंगुलर की जगह डज आता है, तो यहाँ पे ये एरर है, बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे डज नॉट आएगा, तो शी डज नॉट लाइक कॉफी, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, बट स्टिल अगर ईच यूज किया है, तो अगेन ईच मतलब बोला है एक एक, तो एक एक यानी फिर से सिंगुलर हो गया। तो हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और हैज होता है सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे हैव के बदले क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैज आ जाएगा, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो यहाँ पे एरर क्या हो गया? थर्ड, तो हैव यहाँ पे एरर है, ठीक है। फिर सेवेंथ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पे ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, तो ही इज, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूव करना है, तो ही इज मोर टॉलर या फिर ही इज मोर टॉल, ही इज, आप रिप्लेस करके देखो पहले तो, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन से रिप्लेस करके देखते हैं, ही इज मोर टॉल देन हिज ब्रदर, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, ही इज मोस्ट टॉल। पहली बात, मोस्ट टॉल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ही इज नो इम्प्रूवमेंट देन हिज ब्रदर, और नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी टॉलर बोल दिया, तो नो इम्प्रूवमेंट क्यों होगा? तो ही इज मोर टॉल भी नहीं होगा, क्योंकि मोर टॉल क्या मतलब हुआ, है ना।
तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड से भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बी हो जाएगा, या फिर अगर आप पुट भी करोगे ना तो सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन लगेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें सेंटेंस इंप्रूव करना है तो हम मोर फिर टॉलर नहीं यूज कर सकते, उसके पहले सिर्फ टॉलर, है ना। तो फिर आता है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब अब हमें पैसिव में करना है, तो जो फुटबॉल आ जाएगा वो आगे आ जाएगा, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम आएगा, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड, तो कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो यानी आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तो ही सेड एज इट इज आ जाएगा, फिर आई के बदले ही आ जाएगा, तो एम के बदले वॉज आ जाएगा, तो ही सेड ही वॉज टायर्ड, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आंसर आ जाएगा ही सेड ही वॉज टायर्ड। और अब 10th क्वेश्चन पे आता है। 10th क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अ पर्सन हु लव्स बुक, तो उसको आप क्या बोलोगे? पहले तो ये देख लो, हु लव्स बुक, उसको आप ऑथर तो नहीं बोलोगे क्योंकि ऑथर वो हो गया ना जो बुक लिख रहा है, और एडिटर तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो नेक्स्टली है बिब्लियोफाइल और रीडर। और रीडर तो वो हो गया जो मतलब बुक्स को रीड करना अच्छा, जिसको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, लेकिन बिब्लियोफाइल वो हो गया ना जो जिसको एक्चुअली में बुक्स से प्यार है, तो वो होता है बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्टली हो गया ब्रेक द आइस, इसका मतलब, तो ब्रेक द आइस मतलब बेसिक मतलब होता है इसका स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, याद रखना। और अगर ब्रेक द आइस है ना, तो पहले तो ऐसे ऑप्शंस बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, मतलब ब्रेक द आइस मतलब सीधा फील कोल्ड, है ना, और या फिर कुछ ब्रेक करना, तो यहाँ से स्टार्ट अ कन्वर्सेशन होता है, याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन, यहाँ पे अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। तो पहला है ही रीच्ड लेट, देन ही मिस्ड द बस, ही वोक अप लेट, ही रश्ड टू द बस स्टॉप। तो पहले तो सबसे पहले उठेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा ये, है ना, तो ही वोक अप लेट। फिर क्या आएगा? फिर ये भागेगा, है ना, बस स्टॉप के लिए भागेगा, तो फिर ये तभी तो जाके बस में पहुंचेगा, तो ही रश्ड टू द बस स्टॉप। तो फिर क्या करेगा? ऑफ कोर्स बस मिस कर लेगा, तो बस मिस हो गई, फिर उसकी वजह से ये लेट हो जाएगा। तो ये मैंने ऑर्डर लिख दिया है, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन है शी डैश टू एवरी स्कूल, शी गो टू स्कूल एवरी, अच्छा एवरी डे था, सॉरी, शी गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोइंग टू स्कूल एवरी डे, शी गॉन टू स्कूल एवरी डे। पहली बात, गॉन तो नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी जा रही है स्कूल, रोज रोज जा रही है, तो गॉन नहीं होगा। दूसरा, गोइंग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, मतलब रोज जाती है लेकिन प्रेजेंट में थोड़ी चल रहा है। एंड शी गोज, यहाँ पे शी तो सिंगल है ना, बट ये वाली जो चीज है ये तो प्लूरल के लिए यूज होगा, तो शी गो टू स्कूल एवरी डे होगा, ठीक है। तो यहाँ से शी गॉन टू स्कूल तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट हो गया, ठीक है, गॉन नहीं होगा। शी गोइंग टू स्कूल नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में थोड़ी चल रहा है, मतलब ठीक है वो रोज जा रही है बट प्रेजेंट में ऐसे थोड़ी हो रहा है ना, क्योंकि ये तो रोज का रूटीन हो गया। एंड शी गोज टू स्कूल, ये सही है क्योंकि ये सिंगुलर है शी, और गो नहीं होगा क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर में है, तो गोज उसके साथ यूज होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन वुड बी बी। फिर नेक्स्ट लिया जाएगा 14 क्वेश्चन, स्पेलिंग के लिए चूज करेक्ट स्पेलिंग। अब रिसीव की स्पेलिंग ढूंढनी है। अब रिसीव में पहली बात तो आई आता है, तो सी और डी को तो बिल्कुल ही उड़ा दो, ठीक है। और सेकेंडली रिसीव में पहले नहीं बाद में आई आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से एक क्वेश्चन, तो रीड एंड आंसर। रवि इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही स्टडीज डेली एंड कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। तो व्हाट इज रवि लाइक? ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग उस टाइप का होगा। तो अगेन रीडिंग है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो हमें इसमें से आंसर ढूंढना होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रवि इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, है ना। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ऐसे हम और एक सीरीज भी, मतलब और एक पार्ट भी अपलोड करेंगे, इसका पार्ट 2। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।